आप ये बताइए कि आपका ये जो एग्ज़ाम था, आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था? स्ट्रगल मेरा यही है कि शुरू से ही थोड़ा-सा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कॉम्पिटिशन की तैयारी 2019 से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैं घर पे चला आया कोरोना के बाद। यहाँ से ही ऑफ़लाइन क्लासेस एक सर थे, जिनका बादल सिंह नाम है। जो पढ़ाई है, ऑनलाइन करी या ऑफ़लाइन करी है? सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, बस आपको मेहनत करना है, एक सही राह पे, एक सही कंटेंट पे। ऑनलाइन के कितना देर पढ़े? रणनीति किस प्रकार का था आपका? ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होने के लिए पटना जाना ही है। अच्छा, आप थोड़ा-सा ये बताएँ पारिवारिक स्थिति क्या था आपका? कैसा सपोर्ट रहा परिवार से? इसके बाद हमारा दौर आता है फिज़िकल का, तो आपका फिज़िकल का किस प्रकार से? फिजिकल के बाद तबीयत खराब होने की वजह से मेरे पापा नहीं रहे हैं, तो यही थोड़ा-सा खलता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जब नौकरी मिल जाता है तो युवा शांत हो जाता है। अरे अब हम नौकरी मिल गया है, तो अब क्या ही मेहनत करना। तो क्या आप भी यही सोचते हैं या फिर फ्यूचर का कुछ और भी प्लान है? नमस्कार साथियों, केबीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसे युवा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत बिहार पुलिस के एग्जाम को क्रैक किया, साथ ही साथ कुछ अन्य एग्जामों को भी क्रैक किए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका स्ट्रगल क्या रहा था, इनका तैयारी किस प्रकार से थी, रणनीति, इनका पारिवारिक माहौल सपोर्ट क्या था, सारी चीज को जानने का प्रयास करेंगे। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुद के गाँव में रहकर तैयारी पूरी की है और इस एग्जाम को क्रैक किया है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अंकित कुमार हुआ और मेरे पिताजी का नाम देव कुमार राम है और मैं मढ़ौरा का निवासी हूँ और मेरा फाइनली बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और पोस्टिंग मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। अच्छा, चलिए सबसे पहले तो आपको इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। केबीएन न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये बताइए कि आपका ये जो एग्जाम था, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट था और सेकेंड अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ कमियां रह गई थी, तैयारी में थोड़ा सा कुछ कमी रह गया था, उसी पे काम किए जो जिस पे कमियां रह गई थी और फाइनली मेरा हुआ। कमियां ये रह गई थी यही कि जैसे कि स्पेशली जैसे कि हम बिहार पुलिस का ही प्रिपरेशन नहीं करते, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं और ज़्यादातर मेरा फोकस रेलवे पे ही रहता था, तो वहाँ से जीके जीएस मैथ मेरा ठीक था। कमज़ोर मेरा यही सब्जेक्ट था जैसे कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, जीके जीएस हो गया, करंट हो गया, तो वही कमियाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रह गया था। उसी पे मैंने इस बार काम किया और शायद इस बार मेरा शायद हो गया सिलेक्शन। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो कमियां रह गया था उसका मतलब किस प्रकार से पता चला कि मेरा ये पोर्शन कमी था और उसको किस प्रकार से एम्पलीफाई किए, उसको कैसे मतलब कि कवर किए अच्छे से कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल गया? देखिए, पहले से था यही कि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा हम तैयारी नहीं करते थे क्योंकि रेलवे के लिए वो सब सब्जेक्ट वहाँ नहीं होता है सिलेबस में बिहार का ही क्वेश्चन हमको लगता है कि हम उस बार रह गए थे, चूक गए थे। और बिहार इसका थोड़ा बिहार पुलिस का जो है ना कि सिलेबस थोड़ा अलग, थोड़ा अटपटा टाइप का है, तो हम इसलिए हमको लगा कि इस बार हमको कहाँ, क्योंकि एग्जाम दिए हुए हैं फर्स्ट बार, तो वहाँ क्या, क्योंकि मैथ रीजनिंग कर ही पाते हैं, रीजनिंग ये सब कर ही लेते हैं, जीके जीएस कर ही लेते हैं, तो कहाँ कमी रह गया था, तो वही कमी रह गया था। बिहार रिलेटेड क्वेश्चन, करंट वाला क्वेश्चन, ये सब नहीं पढ़े थे इस बार हमको पूरा। उस बार भी हम नहीं पढ़े थे क्योंकि मेरा फर्स्ट था तो उतना उस पर थोड़ा अथी नहीं था, लग रहा था कि कर लेंगे, लेकिन हम वही कमी रह गया था, इस पर हमने काम किया, फिर मेरा हो गया इस बार। अच्छा, आप इसके अलावा कोई अन्य एग्जाम भी दिए हैं क्या? जी, रेलवे का भी दिए हैं, बिहार रिलेटेड एक और भी एग्ज़ाम दिए थे, तो रेलवे एलपी में मेरा प्री का हुआ था रिजल्ट और CBT 2 में थोड़ा सा के लिए मेरा एक ट्रेड का भी क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़ा सा के लिए रह गए। वैसे मार्क्स मेरा अच्छा है CBT 2 में भी, लेकिन ट्रेड के वजह से हम उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। चलिए साथियों, यहाँ इनके बातों से ये सीखा जा सकता है कि आपका जो पोर्शन पे कमी रह रहा है उस पर अगर कवर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अगली बार जो सिलेक्शन है वो पक्का हो ही जाएगा। थोड़ा सा आप अपने स्ट्रगल के विषय में बताइए। जी, स्ट्रगल मेरा यही है कि शुरू से ही थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को शुरू से ही था कि सरकारी जॉब लेना है, उसमें मेरे किसी तरह। फिर जब हम जनरल कंपटीशन का तैयारी शुरू किए, एवरेज ही थे, लेकिन मेहनत किए, सही वे में मेहनत किए, तो यही मेरा था कि हुआ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो तैयारी था वो कहाँ से किए और किस प्रकार से आपकी तैयारी भी थी? शुरुआती बताऊं तो कंपटीशन की तैयारी 2019 से स्टार्ट किया था। उस टाइम शुरू में मैं पटना के गया था, जिस टाइम लॉकडाउन शुरुआत का जो कोरोना आया था तो लॉकडाउन लगा, तो वहाँ 6 महीना ही रहा। उसके बाद फिर मैं घर पे चला आया कोरोना के बाद। यहाँ से ही ऑफ़लाइन क्लासेस एक सर थे, जिनका बादल सिंह नाम है, बादल सिंह कॉम्पिटेटिव क्लास, वहाँ से मैंने तैयारी किया और कंपेयर करके देखे पटना का एजुकेशन या कहीं। आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो आपको होना ही है।
तो वहाँ से मैंने तैयारी शुरू किया। बादल सर कंपेयर करके भी देखे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने जो पढ़ाई है ऑनलाइन करी या ऑफलाइन करी है? जी ऑफलाइन करी है, और ऑफलाइन यहीं अपने सिटी से, अपने गांव से ही रह के किया हूँ। मढ़ौरा पड़ता है, और एक बादल सिंह कॉम्पिटेटिव क्लासेस है, अच्छा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट उनका अच्छा है। लेकिन देखिए बात यह है कि सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, बस आपको मेहनत करना है एक सही राह पे, एक सही कंटेंट पे और सिलेबस के अनुसार। मान लीजिए जिस चीज़ का तैयारी करें, किसी भी चीज़ का एक कॉम्पिटेटिव का एक सिलेबस होता है। अब ये नहीं कि कुछ भी आप करिएगा, आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपको होगा, और एक सही राह पे करते हैं। मान लीजिए कि अब मान लीजिए बिहार SSC इसलिए मेरा हुआ है इस बार बिहार पुलिस में, क्योंकि बिहार SSC में मेरे सामने एग्जाम था, अभी आगामी एग्जाम है मेरा, तो बिहार से रिलेटेड काफ़ी हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिए थे। इसलिए मेरे को उसमें मतलब अनुमान भी हो चुका था कि मेरा होने वाला है, क्योंकि मेरा तैयारी अब लगभग हो चुका है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। और यही है। अच्छा, आपका जो तैयारी था, जैसे कि आप कितना देर पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, लाइब्रेरी वगैरह, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, तो आपका ये किस प्रकार से स्थिति था कि लाइब्रेरी ज्वाइन किया, कितना देर पढ़े, रणनीति किस प्रकार का था आपका? मेरा ये था कि अभी तक लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया हूँ, क्लासेस करता था। मेरा ऑफलाइन क्लासेस 3 घंटा का चलता था रेगुलर, और उसके बाद सर का दिया हुआ टास्क जो भी कंसेप्ट वो सब घर पे जाकर होमवर्क क्लियर करते थे। फिर अपना नाइट में 2 घंटा पढ़ते थे, फिर उसको जो भी सर पढ़ाते उसको रिवाइज। यही था मेरा रूटीन पर डे का, बस कंटिन्यूटी था और फोकस था कि नहीं हमको यही करना है। तो बस स्पेशल ये नहीं है कि मैं ज़्यादा भी पढ़ता था, क्योंकि एवरेज रहा हूँ, बस मेहनत किया हूँ और हार्ड वर्क पे भरोसा करते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और एक सही मार्ग में होना चाहिए, तो सक्सेस मिलना ही है, सफलता होंगे ही। तो बिलीव अंदर से हो चुका था कि हम अब कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा तैयारी एक पीक पे लगभग माना जा सकता है कि वहाँ तक पहुँच चुके थे। चलिए, इनकी ये बातें बहुत ही अच्छी सीख देती है हमें कि तैयारी किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। बाकी बात यहाँ पे इनकी जो अंकित जी की जो मैंने बातें सुना कि भाई जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होने के लिए पटना जाना ही है, आप अपने एरिया में रह के भी पढ़ सकते हैं, आप अपने एरिया के टीचर से भी पढ़ सकते हैं। बस हुआ ये कि ऑनलाइन के कारण पटना के टीचर, दिल्ली के टीचर चमक गए, सोशल मीडिया पे ज़्यादा चमक गया, और कोई विशेष अंतर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताएं, पारिवारिक स्थिति क्या था आपका, कैसा सपोर्ट रहा परिवार से? मेरा फैमिली में भैया हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, काफ़ी मतलब सपोर्टिव फैमिली रहा है। और काफ़ी जैसे कि सपोर्टिव फैमिली रहे हैं लोग, तो पढ़ाई के मामले में काफ़ी सपोर्टेड थे। और मेरे भी अंदर था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लेना है, जुनून था पहले से ही, बचपन से ही कि नहीं सरकारी किसी तरह। तो फैमिली काफ़ी सपोर्टेड रहा है, यही। अच्छा, ये होता है कि चलिए आपका जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम तो हमारा रिटन वाला था या फिर जो भी कहिए कंपटीशन का, वो निकल गया। इसके बाद हमारा दौर आता फिजिकल का, तो आपका फिजिकल का किस प्रकार से था कि कैसा लगा कि हम फिजिकल भी निकाल ही लेंगे? जी अंदर जुनून है कि फिजिकल निकालने का, तो इसलिए जुनून, मेन बात ये है कि फिजिकल इसलिए जुनून था, और फिजिकल के लिए हम पटना चले गए थे। मार्कोस थे एकेडमी वाले, वहाँ ज्वाइन किए। और थोड़ा ऐसे था, वीकनेस सबके अंदर होता है थोड़ा सा फिजिकल में, देखिए मेरा शरीर थोड़ा दुबला पतला है, फिर भी लेकिन जुनून था और वहाँ तैयारी किए। थोड़ा सा उसमें हार्ड होता है हाई जंप करना, तो वहाँ से सीख लिए, फिर क्वालिफाई किए। काफ़ी जो भी क्राइटेरिया था ना बिहार पुलिस के फिजिकल का, उसको पूरा प्रॉपर ढंग से तैयारी किए तो हो गया। और विश्वास था, जब फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, गेट पास मिल गया, तो पूर्ण विश्वास हो गया कि अब इस बार मेरा मेरिट बन जाएगा। अच्छा, चलिए, सिलेक्शन के बाद जो होता है परिवार के सामने ना एक गर्व का माहौल बन जाता है। और आज के ज़माने में कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान से भेंट हो गया है, ये कहा जाता है। तो परिवार में पूरा खुशी का माहौल था, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप बताइए कि मतलब परिवार के लोग कितने खुश थे और समाज में इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा था? आप देख ही रहे हैं कितना मतलब बेरोजगारी का माहौल चल रहा है आजकल, तो इसमें काफ़ी मतलब खुशी था। मतलब घर के लोग काफ़ी खुश हैं, मम्मी काफ़ी खुश है, और इसी मतलब खुशी तो काफ़ी फैमिली के लोग रहा, हम भी बहुत खुश हैं इस चैन से। लेकिन इसी बीच मेरे पापा का फिजिकल के टाइम तक मेरे पापा थे, लेकिन अचानक फिजिकल के बाद तबीयत खराब होने की वजह से मेरे पापा नहीं रहे हैं, तो यही थोड़ा सा खलता है कमी, और यही बात है। और प्रभाव इसका यही है कि काफ़ी गांव के लोग भी और लोग भी काफ़ी इससे खुश हुए हैं कि लड़का, क्योंकि उस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक छोटा सा गांव, छोटा सा बस्ती से, तो काफ़ी खुशी लोगों का हुआ मेरे से। चलिए, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि
पिता का जब साया सर से उठ जाता है तो थोड़ा सा बच्चों का मनोबल टूट ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके पिताजी का जो मार्गदर्शन था, इनका जो अच्छा से ध्यान रखें, पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाई लिखाएं, उनका जो मेहनत था आज रंग लाया है और उन्होंने जो है उनके सपनों को भी साकार करके दिखाया है, उन्हें गर्व फील कराया है। उनका आशीर्वाद हमेशा इन पर बना रहे। बाकी बात थोड़ा सा यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए, हार्ड वर्क पर बिलीव करिए और कोई सर अच्छे या कोई बुरे नहीं होते, सभी अच्छे होते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सही वे में पढ़िए, निश्चित है आप सफलता लीजिएगा। क्योंकि ये इतना मुश्किल भी कहना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। आप बस लगे रहिए, आप मेहनत करिए, सफलता मिलेगा ही। हाँ, ये बातें सही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर काम करें तो सफलता तो मिलना तय है। अच्छा, एक चीज़ हो जाता है ना कि जब नौकरी मिल जाता है तो युवा शांत हो जाता है, अरे अब हम नौकरी मिल गया है तो अब क्या ही मेहनत करना है, तो हमको मतलब जीवन स्टेबल हो गया। तो क्या आप भी यही सोचते हैं या फिर फ्यूचर का कुछ और भी प्लान है? जी, मेरा फ्यूचर पहले से ही था कि डिफेंस में अगर जाऊंगा तो दरोगा तक जाऊंगा, क्योंकि दरोगा पहले से सपना था। दरोगा का ही तैयारी में एक्चुअली में ज़्यादातर मैं करता था, क्योंकि वो भी एक बिहार रिलेटेड एग्जाम है। तो लेकिन मेरा अभी पढ़ाई कंटिन्यूस रहेगा और मुझे दरोगा किसी तरह दरोगा बनना है। इस बार अगला वैकेंसी आ रहा है तो उसमें मुझे दरोगा किसी तरह बन जाना है। चलिए दर्शकों, हम भी थोड़ा सा मतलब सौभाग्य फील करेंगे, क्योंकि अगली बार हमको मौका मिले कि जब इनका इंटरव्यू करें तो ये दरोगा की वर्दी में रहें। अभी तो फिलहाल इनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन उस बार अगर इंटरव्यू करें तो इनके दरोगा की वर्दी में इनका इंटरव्यू करें और सारी इनका जो संघर्ष है और किस प्रकार से मतलब कि नौकरी के साथ साथ तैयारी की उस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अब अंतिम दौर में दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी, यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए और एक सही राह में सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगा। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और आपके चैनल को भी थैंक यू। चलिए, केवीएन न्यूज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और चूंकि हमारा भाई फर्ज ही है कि समाज में अगर युवा संघर्ष कर रहे हैं, मुकाम को पा रहे हैं, तो उनके संघर्ष को दर्शकों तक, समाज तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। बाकी बात, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, जीवन में हमेशा फले फूलते रहिए और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर साथियों इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपका कुछ विचार है, बाकी बात कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से मिलेंगे कहीं अन्य युवाओं या फिर अन्य हेल्पफुल सामाजिक मुद्दों के इंटरव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।